नमस्कार। उपज केयर संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं पशु के शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है। तो जैसे बात करते हैं पशु शरीर में जल की मात्रा, जल का क्या महत्व है। तो मैक्स रबर नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा था कि अगर पशु जो है 30 दिन तक खाना नहीं खाए तब भी वह जीवित रह सकता है, परंतु अगर कोई पशु 3 से 4 दिन तक पानी ना पिए तो पानी की कमी या जल के ह्रास के कारण शरीर पशु की मृत्यु हो सकती है। अर्थात पानी का महत्व जो है भोजन से काफी अधिक होता है। तो जल पशु के शरीर में जल की मात्रा की बात करते हैं अपन, तो गाय का जो नवजात भ्रूण होता है, बोर्ड में देखिए आप, गाय का जो भ्रूण होता है यानी कि उसके गर्भ में जो पशु होता है उसके शरीर में लगभग 95% पानी की मात्रा होती है। गाय का जो नवजात होता है उसके शरीर में 75 से 85% जो है पानी की मात्रा होती है। उसके बाद 5 से 6 महीने का जो होता है उसके शरीर में लगभग 70% पानी की मात्रा होती है। फिर इसके अलावा और जो पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा और मुर्गी, इन सब के शरीर में पानी की औसतन मात्रा 50 से 60% होती है। तो आप ध्यान रखिए गाय पशु के शरीर में पानी की मात्रा, पानी का प्रतिशत कितना होता है। गाय का जो नवजात भ्रूण होता है यानी गाय के गर्भ में जो भ्रूण होता है उसमें पानी की मात्रा होती है 95%, नवजात में होता है 75 to 80%, 5 से 6 महीने का जो पशु का बछड़ा होता है उसके शरीर में होता है 70%। इसके अलावा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, मुर्गी में होता है 50 से 60%, यानी कि औसतन मात्रा का आप ध्यान रखिए 50 से 60%। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन कि पशु के अंग में, पशु के अंग में पानी की मात्रा। जैसे कि अंग हो गया रक्त, मांसपेशियां, दांत और दूध, इन सब में पानी का प्रतिशत कितना होता है। तो हम बात करते हैं पहले रक्त की। तो पशु का रक्त होता है उसमें पानी की मात्रा का प्रतिशत होता है लगभग 82%, और मांसपेशी में होता है 72%। दांत की बात करें तो दांत में होता है 9%। इसके अलावा दूध की बात करें, दूध में 80 से 87% पानी का प्रतिशत होता है। यहाँ आप नोट कीजिए कि शरीर में 15 से 20% पानी की कमी होने पर, पशु की मृत्यु हो सकती है। ये लाइन किसने बोली? मैक्स रबर नामक वैज्ञानिक है। ठीक, तो पशु के अंग में पानी की मात्रा रक्त में होती है 82%, मांसपेशी में होती है 72%, इसके अलावा जो है दांत में होती है 9% और दूध में होती है 80 से 87%। इसके अलावा अगर पशु के शरीर में 15 से 20% पानी की कमी हो जाए तो पशु की मृत्यु तक हो सकती है। ऐसा किसने कहा था? मैक्स रबर नामक वैज्ञानिक है। तो इसके बाद बात करते हैं अपन कि पशु को जो है प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन पानी की आवश्यकता, सबसे पहले बात करते हैं जो बछड़े होते हैं
या भेड़ या बकरी, जिनको जो है प्रतिदिन 4 से 6 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन गाय और भैंस को। तो गाय और भैंस को 30 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं अपन घोड़े को। तो घोड़े को 40 से 50 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं मुर्गी की। तो मुर्गी को लगभग 250 ml पानी की आवश्यकता होती है। ये क्या पानी की आवश्यकता है, प्रतिदिन जो एक पशु को कितने पानी की आवश्यकता होती है, जैसे भेड़ बकरी बछड़ा हो गया, इनको 4 से 6 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गाय भैंस की बात करें तो गाय को 30 लीटर और भैंस को 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। घोड़े की बात की जाए तो घोड़े में 40 से 50 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और मुर्गी को लगभग 250 ml पानी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। तो आज के सेशन में हमने चर्चा की कि पशु के शरीर में कितने प्रतिशत पानी की मात्राएं पाई जाती है, पशु के अंग में या पशु के शरीर भाग के कितने प्रतिशत पानी मात्रा पाई जाती है, प्रतिदिन पशु को कितने पानी की आवश्यकता होती है और पशु में कितने प्रतिशत पानी की कमी के कारण पशु की मृत्यु हो सकती है। आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।